हेलो वर्ल्ड, इट्स हतीम टेकरी। वेलकम बैक टू आवर न्यू जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि हमने जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ की है और ये जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको अगर जावास्क्रिप्ट पूरा सीखना है तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको जावास्क्रिप्ट पूरा समझ आ जाएगा। इस प्लेलिस्ट में हमने जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट से शुरू करके एडवांस लेवल तक के टॉपिक को कवर किया है, जिससे कि इस प्लेलिस्ट के बाद आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आप इस प्लेलिस्ट के बाद आपको जावास्क्रिप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के टॉपिक के ऊपर। आज हम समझेंगे कंसोल। जावास्क्रिप्ट में कंसोल क्या होता है। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं और गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, जहाँ पे कि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम न्यू टैब खोलेंगे और यहाँ पे हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे जो भी कोड को। तो सबसे पहले विंडो और लेफ्ट की को दबाए, जिससे कि वो लेफ्ट के अंदर अलाइन हो जाएगा, सेट हो जाएगा ये ब्राउजर। और विजुअल स्टूडियो कोड को विंडो और राइट। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दे। ये हमारा लास्ट ट्यूटोरियल है, जो हमारा पहला ट्यूटोरियल था। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दी है। अगर आपको ये कोर्स फॉलो करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ट्यूटोरियल 2। उसके लिए सबसे पहले हम फाइल क्रिएट कर दे, tweet2.js। अब यहाँ पे आज हम समझेंगे कंसोल। आज हमारा टॉपिक है कंसोल। जावास्क्रिप्ट में कंसोल क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे इस फाइल html index.html के अंदर इस फाइल को अपडेट कर दे, tweet2, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर की मदद से ये कोड ओपन हो गया। तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे, क्योंकि आज हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है और अब इस फाइल में हम काम करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कंसोल क्या है। तो कंसोल एक जावास्क्रिप्ट का ऐसी जगह है जहाँ पे कि आप लॉग्स प्रिंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 100 लाइन का कोड लिखा और उसके अंदर आपको बीच में कहीं पे ये जानना है कि इस कोड में क्या रिटर्न हो रहा है, या इस वेरिएबल में क्या वैल्यू सेव हो रही है, या डेटाबेस से जो एपीआई कॉल कर रहे हो आप, तो डेटाबेस से क्या डेटा आ रहा है। अगर इसको आप टेस्ट करना है या आपको देखना है तो आप कंसोल में वो वेरिएबल, वो एरर्स, वो डेटा को प्रिंट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे वो लैग कर रहा है कोड। तो ये काम है कंसोल का। और कंसोल के अंदर आप लॉग प्रिंट कर सकते हो, एरर प्रिंट कर सकते हो, या कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब कि डेटा आया है डेटाबेस से, तो उसको आपको चेक करना है कि ये डेटा में कहाँ पे गड़बड़ है, जिससे कि वो वेबसाइट के अंदर गड़बड़ हो रही है। तो अगर आपको ये सब चेक करना है तो आप वो कंसोल के अंदर कर सकते हो। तो कंसोल के अंदर मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल मेथड्स है, लेकिन आज हम इन सारे मेथड्स को कवर करने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से मेथड्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लॉग, उसके बाद एरर, उसके बाद वॉन मेथड, उसके बाद टेबल। बस इतने मेथड हम देखने वाले हैं। आगे अगर होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लॉग मेथड। अगर आपको कंसोल में कुछ भी प्रिंट करना है, लॉग, एरर, वार्निंग, टेबल, तो आपको कंसोल ऑब्जेक्ट को यूज करना होगा, कंसोल डॉट, और उसके बाद उसके मेथड लॉग, टेबल, इन्फो, बहुत सारे मेथड है। इन्फो भी हम देखेंगे। कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे कंसोल साइड। कंट्रोल सेव करते हुए, कंट्रोल सेव करते ही ये रिलोड हो जाएगा, क्योंकि हमने लाइव सर्वर को यूज किया। लाइव सर्वर एक्सटेंशन है, उसको यूज किया है, जो मैंने ट्यूटोरियल 1 में समझाया है। यहाँ पे कि हमने इंस्टॉलेशन देखा, एक्सटेंशंस देखे और जावास्क्रिप्ट को कैसे रन करते हैं उसको देखा। वहां पे मैंने आपको समझाया है कि ये लाइव सर्वर एक्सटेंशन क्या है और उसका क्या काम है। अगर आपको समझना है कि लाइव सर्वर क्या है तो ट्यूटोरियल 1 देखे, मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कंसोल के ऊपर ये जो हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया है वो परफेक्टली कंसोल में प्रिंट हो रहा है। तो ये कंसोल डॉट लॉग से कंसोल के अंदर सिंपल मैसेज प्रिंट होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि एक वेरिएबल, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, लेकिन मैं ये एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसमें कि वैल्यू 10 है, और अब इस वेरिएबल को आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप ए मेंशन करोगे तो ये ए के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। देखिए जैसे ही कंट्रोल सेव किया तो ये 10 यहाँ पे आ गया। मतलब कि ये कंसोल डॉट लॉग करते ही यहाँ पे जो मैसेज हम लिखेंगे या जो वेरिएबल प्लेस करेंगे या कुछ भी यहाँ पे जो प्लेस करेंगे इस पैरेंथेसिस के अंदर, वो कंसोल के अंदर प्रिंट हो जाएगा। तो ये यूज है कंसोल डॉट लॉग का। अब आपको होगा कि इसका यूज क्या है, तो मैं आपको समझाऊं कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा। मानिए कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा है। अब उस 10 लाइन के अंदर 5वीं लाइन के बाद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस वेरिएबल में या इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू सेव होनी चाहिए और वो फ्रंट एंड के अंदर यूजर को अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले होनी चाहिए, लेकिन वो परफेक्टली डिस्प्ले नहीं हो रही है, तो आप क्या करोगे उस समय पे ये कंसोल डॉट लॉग काम आएगा। उस 5वीं लाइन के बाद जिस वेरिएबल में आप जो वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो वो वेरिएबल को अगर आप कंसोल डॉट लॉग कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उस वेरिएबल में एग्जैक्टली क्या आ रहा है, जिससे कि आप उस कोड को इजीली डीबग कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊं कि अगर आपका एक टेबल है और टेबल के अंदर आपकी एक वैल्यू है स्टेटस, और स्टेटस के अंदर जो डेटा आ रहा है वो ट्रू और फॉल्स आ रहा है, जिससे कि आप उस टेबल की रो को अगर ट्रू है तो उसको आप रेड शो करवा रहे हो, उस टेबल की रो के कलर को रेड शो करवा रहे हो, और स्टेटस 0 है तो आप प्लेन वाइट शो करवा रहे हो। मतलब कि जब स्टेटस 1 होगा तो आपको उस टेबल की रो को रेड प्रिंट करना है। तो उसके लिए आपने डेटाबेस से जब पूरा डेटाबेस उठाया, एपीआई के थ्रू आपने डेटा कलेक्ट किया, तो उसके बाद एक वैल्यू है जहां पे कि डेटाबेस के अंदर स्टेटस 1 है, लेकिन यहाँ पे वो प्लेन वाइट ही दिख रहा है, वो उसके अंदर रेड कलर का बार उस रो में नहीं आ रहा है। तो अब आपको होगा कि डेटाबेस में तो वैल्यू करेक्ट है, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? तो आपको वो चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है उसमें क्या हो रहा है और क्या गड़बड़ हो रही है। तो उसके लिए आपको 5वीं लाइन समझिए कि वो 5वीं लाइन के ऊपर डेटाबेस से डेटा आ रहा है आपके पास, वो कोड की 5वीं लाइन के ऊपर आपको डेटाबेस से डेटा आ रहा है। तो उस 5वीं लाइन के बाद 6ठी लाइन के अंदर आपको ये console.log और उस डेटा को आपको console.log करना पड़ेगा, जिससे कि आपको ये कंसोल के अंदर वो पूरा डेटा एग्जैक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा कि किस लाइन में या कहाँ पे क्या गड़बड़ है, तो जिससे कि आप उस कोड को इजीली डीबग कर सको और उस एरर को फाइंड करके उसको रिजोल्व कर सको। तो ये यूज है console.log का। कि आपको लगता है कि कोड में गड़बड़ है, किस लाइन में क्या गड़बड़ है, तो आपको अगर वो ट्रेस करना है तब आप console.log करके कंसोल के अंदर एक बाद एक मैसेज प्रिंट करवाओगे या डेटा प्रिंट करवाओगे, तो उस टाइम पे आपको डेटा को देख के कंसोल के अंदर जो डेटा प्रिंट होगा उसको देख के आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा, क्लियर पिक्चर सामने आ जाएगा कि किस जगह पे क्या गड़बड़ है। तो ये काम है console.log का। अब हम देखते हैं console.error। यहाँ पे मैं एरर मैसेज सेमीकोलन एंड कंट्रोल सेव, जैसे ही मैंने कंट्रोल सेव किया तो ये एरर मैसेज रेड में प्रिंट हो रहा है। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊं, 1 मिनट, इसको अगर कमेंट कर ले, कंट्रोल सेव एंड वो जो 10 था वो चला गया। अब यहाँ पे सिर्फ एरर मैसेज प्रिंट हो रहा है, ये मैसेज एरर मैसेज। तो ये एरर console.error और लॉग में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि जब आप console.error करोगे तो तब वो एरर के फॉर्मेट में कंसोल में प्रिंट होगा। ये रेड है, ये जो क्रॉस दिख रहा है वो ये रेड कलर में आ रहा है, जिससे कि आपको दूर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ एरर आई है, कि या तो ये कोई एरर वाला कोड है या कोई ये एरर वाला मैसेज है। तो ये आपको दूर से क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको समझाऊं कि इसका काम कब होगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि आप एपीआई कॉल कर रहे हो और अगर जो बैकएंड का कोड है वो उस एपीआई का रिस्पॉन्स में एरर पास कर रहा है, रिस्पॉन्स पास नहीं कर रहा है और एरर पास कर रहा है, तो उस समय ये console.error आपको काम आएगा। कि जब वो एरर थ्रो करेगा बैकएंड का कोड, सर्वर का कोड, तो वहां पे जब वो एरर कॉल करेगा तब आप console.error और जो एरर वो थ्रो कर रहा है वो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हो, जिससे कि जब आप कुछ भी गड़बड़ होती है तो आप जब कंसोल खोल के चेक करोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, इस लाइन पे, यहाँ पे ये लिखा है इस फाइल के इस लाइन में गड़बड़ हो रही है। तो आपको क्लियर देख के पता चल जाएगा कि किस लाइन पे एरर आई है। अगर आप यहाँ पे console.error नहीं करते और console.log करते तो क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इसको कॉपी करें और फिर पेस्ट और यहाँ पे मैं लॉग लिख दूँ। अब देखिए ये डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो एरर मैसेज प्रिंट हुआ है वो एरर के फॉर्मेट में हुआ है, लेकिन जो नीचे जो एरर मैसेज प्रिंट हुआ है इस मैसेज को देख के आपको कोई पता नहीं चल रहा है कि ये कोई एरर है कि क्या है। तो ये आपको डिफिकल्ट होगा डीबग करने में। कि यहाँ पे मतलब कि आप समझिए कि ये एक एपीआई कॉल की आपने और यहाँ पे एपीआई ने एरर थ्रो की, तो ये आपको स्पेसिफिकली रीड करना पड़ेगा कि कहाँ पे एरर है। लेकिन ये अगर आप console.error करके करोगे इस तरीके से तो आपको दूर से पता चल जाएगा कि इस लाइन में कहीं पे एरर थ्रो हुई है, जिससे कि आपको डीबग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है एरर और लॉग के अंदर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड के ऊपर जो कि है वार्निंग। इसको कमेंट कर दें। अब हम वार्निंग को देखते हैं। console.warn मैसेज, कंट्रोल सेव एंड इट्स प्रिंट वार्न मैसेज। ये एक वार्निंग के फॉर्मेट है। ये जो येलो कलर का ट्राइंगल है और ये जो येलो कलर है ये एक वार्निंग फॉर्मेट है। तो जैसे कि एक एरर फॉर्मेट है उसी तरीके से एक वार्निंग फॉर्मेट भी है। ये console.warn आपको कब काम आएगा कि आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि जहां पे कि आपको कोड के अंदर गड़बड़ हुई है, मगर उस गड़बड़ से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, कोई बड़ा कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम रुक रहा है,
लेकिन उसको कैच करना बहुत ही जरूरी है कि वो जो गड़बड़ हुई है कोड के अंदर उसको कैच करना जरूरी है। हाँ, ये है कि उससे कि आपको कोई बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यूजर के एंड के ऊपर, लेकिन आपको एज अ डेवलपर, एज अ कोडर, आपको वो एरर समझनी या उसको फाइंड करनी बहुत ही जरूरी है। तो उस टाइम के अंदर ये वॉर्न काम आता है। वॉर्न का मतलब कि वो डेवलपर को वॉर्न कर रहा है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। ये कोई मेजर नहीं है, लेकिन अगर इसको आप सॉल्व कर सकते हो तो अच्छा होगा। तो उस सिचुएशन में हम console.warn का यूज कर सकते हैं। अब बोल रहे होगे कि ये सिचुएशन तो बहुत रेयर आती है, कहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन। तो मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम टाइम console.log और console.error ही यूज होता है। बाकी ये जो मेथड्स है वो है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम डेवलपर console.log और console.error ही यूज करते हैं। क्योंकि console.log कब करते हैं, जब उनको ऐसा होता है कि यहाँ पे मेरे को देखना है कि क्या रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, या यहाँ पे जो वैल्यू है क्या ये लाइन रन हो रही कि नहीं हो रही है। उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, console.log लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 ऐसे करके कंसोल करते हैं, और फिर कंसोल में उनको क्लियर पता चल जाता है कौन सी लाइन रन हो रही है कौन सी नहीं हो रही है। और console.error कब करते हैं, जब API कॉल करते हैं और API के जो रिस्पॉन्स है, API एरर रिस्पॉन्स थ्रो कर रही है, तब वो console.error यूज करते हैं। तो ये दो ही मेजरली यूज होते हैं, बाकी सब तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। अब देखते हैं हम console.info। तो इसको देखते हैं, कंट्रोल सेव एंड या इट्स प्रिंट सिंपली इन्फो मैसेज बट देयर इज नो। ओके, ये तो सिर्फ console.log की जैसा ही है, तो आई थिंक इसमें कोई डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि console.log और console.info सिमिलर लग रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं हम console.table। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बताऊं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो हम इस एरे के अंदर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम इस एरे के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, नेम हातिम, उसके बाद एज 28 थोड़ी हूँ मैं, कहीं 23, कंट्रोल सेव, और यहाँ पे हम करें console.table a सेमीकोलन, कंट्रोल सेव एंड या इट्स प्रिंट द डेटा इन द टेबल फॉर्मेट। ये जो एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल कर दूँ तो आपको पता चलेगा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसमें कि सेम प्रॉपर्टीज है। नेम के अंदर a रख दूँ और एज के अंदर 5, कंट्रोल सेव एंड या ये यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू के साथ ये पूरा डेटा शो कर रहा है। तो ये कब काम आएगा कि आपके पास डेटाबेस से या बैकएंड से आप API कॉल करने पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है आपको, और आपको उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को देखना है कि उसमें क्या वैल्यूज आ रही है और उसको डिबग करने के लिए यूज करना है। तो आप console.table के अंदर यहाँ पे आप JSON ऑब्जेक्ट डाल सकते हो, जिससे कि वो डेटा एक टेबल फॉर्मेट में प्रिंट हो जाए, कंसोल के अंदर टेबल फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। इसको आप console.log से भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊँ, console.log a, देखिए यहाँ पे जब हमने console.log करके किया तो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है। एक मिनट मैं आपको क्लियर बता दूँ, देखिए जब हमने console.log किया तो वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, और ये console.table से आ रहा है। इसको कमेंट करके बताऊँ, कंट्रोल सेव, या ये हट गया टेबल वाला। अब देखिए ये जो console.log करके हमने किया तो वो इस फॉर्मेट में आ रहा है। console.log के अंदर सिंपली वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें समझ तो आ रहा है कि ये इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 0 के अंदर ये ऑब्जेक्ट के अंदर नेम प्रॉपर्टी, ये एज प्रॉपर्टी, ये हमें समझ आ रहा है। लेकिन इस टेबल मेथड से हमको वो डेटा क्लियर डिस्प्ले होगा, टेबल फॉर्मेट में होगा, तो हमें डिबग करना इजी हो जाएगा, समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। कंट्रोल सेव एंड देखिए ये टेबल फॉर्मेट में परफेक्टली कॉलम के साथ वो ये बॉर्डर्स और वो बहुत ही क्लियर है, तो आपको डिबग करना और डेटा को समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो ये यूज है console.table का। तो इस तरीके से हम कंसोल को यूज करते हैं कोड को डिबग करने के लिए, कोड को समझने के लिए, एरर को फाइंड करने के लिए, या आपको ये फाइंड करना है कि क्या ये लाइन पे जो कोड लिखा है वो एक्चुअल में रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई बटन क्लिक कर रहे हो, और उस बटन के क्लिक के ऊपर आपने एक फंक्शन कॉल किया है, तो उस फंक्शन के अंदर आपने बहुत सारे कोड लिखे, बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखे। तो आपको ये समझना है कि उस फंक्शन के अंदर जो 5वीं लाइन है, ये जो 6ठी लाइन है, वो एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में आप console.log की मदद से वो चेक करवा सकते हो कि इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या ये लाइन रन हो रही है। तो console.log करोगे आप उस लाइन के ऊपर और नीचे, तो आपको परफेक्ट समझ आ जाएगा कि हाँ ये लाइन रन हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि उस फंक्शन के अंदर आपने कंडीशन के ऊपर एक कोड रन करवाया है कि फॉर एग्जाम्पल जो आप क्लिक कर रहे हो तो जो यूजर ने वैल्यू फिल की है, तो अगर वो
इस प्रॉपर्टी की वैल्यू इससे ग्रेटर होगी, या फॉर एग्जांपल आप बोलो कि अगर आपको एज पकड़े, सपोज हम एज पकड़े, तो आप यूजर से एज इनपुट करा रहे हो और उसके बाद यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर रहा है, तो आपको ये चेक करना है, आपने कोड लिखा है कि इफ एज इज ग्रेटर देन 20 तो ये स्पेसिफिक कोड रन हो। तो अगर आपको वो कोड चेक करना है, अगर कोई आपको लगता है कि नहीं जो आउटपुट जो आना चाहिए वो सही नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको होगा कि चलो मैं कोड देखूं। आप कोड देखोगे तो आपको होगा कि मे बी ये इफ एज इज ग्रेटर देन 20 के अंदर जो कोड लिखा है शायद वो कोड रन नहीं कर रहा है। तो अगर आपको वो टेस्ट करना है तो आप क्या करोगे कि इस कंडीशन के अंदर आप console.log करोगे और इस कंडीशन के एंड के ऊपर भी console.log करोगे, जिससे कि आपको ये क्लियर समझ आ जाएगा कि क्या ये इफ कंडीशन के अंदर जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिससे कि आपको वो कोड को डीबग करना बहुत ही ईजी हो जाएगा और आप बहुत ही ईजीली कोड को डीबग करके इशू को सॉल्व कर सकते हो। तो ये यूज है कंसोल का। तो इस वीडियो में हमने कंसोल को समझा और कंसोल के यूजेज को समझा। तो इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही, यहाँ पे हम खत्म करते हैं अपना ट्यूटोरियल 2। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि मैंने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट क्रिएट की है, जहाँ पे कि मैं एक बाद एक वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 2 है। अगर आपको आगे के ट्यूटोरियल देखने हैं और जावास्क्रिप्ट को समझना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट में हम एक एक टॉपिक को डीपली कवर किया है, उसके यूजेज और उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझा है, जिससे कि आपको हर एक टॉपिक का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।